मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट कैसे करेंगे? जब आपको क्वेश्चन आ जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकाल कर दिखाओ क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे होता है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू -2 to 2.5 और फंक्शन की स्टेटमेंट है हाफ माइनस एक्स कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऑन इंटरवल -2 to 2.5 फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो व्हाट वी डू, फर्स्ट वर्क इज टू फाइंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा टर्म, एक्स स्क्वायर हो तो 2 इंटू हाफ माइनस एक्स, हाफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव हाफ का 0 माइनस एक्स का -1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। वी गॉट -2 इंटू हाफ माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -1, जिसके फैक्टर्स बनाओ तो x प्लस 1 3x माइनस 1 चेक कर लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स इज प्लस 2x एंड -1, तो ये आपके फैक्टर बन गए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, या आप ये भी लिख सकते हैं दूसरी लैंग्वेज फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, एक्सट्रीम वर्ड का मतलब कभी भी मैक्सिमम से नहीं होता। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम किनारे किसी भी चीज के, मीन्स या तो बिल्कुल मैक्सिमम या बिल्कुल मिनिमम, एक्सट्रीम कहाँ है उसकी। ठीक है, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम वैल्यूज एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस 1 3x minus 1 is 0. This implies x is minus 1, x is equal to 1 by 2. Now we find the values. अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एब्सोल्यूट पूछा गया है, लोकल नहीं पूछा है। एब्सोल्यूट पूछा है तो क्या करना है, इफ ही इज आस्किंग ओनली एब्सोल्यूट, अगर सिर्फ एब्सोल्यूट पूछा जाए बेटा तो आपको क्या करना है, फंक्शन लिया, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद उसके दोनों पॉइंट्स निकाल लिए और हमें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट किया, तो आपका एक पॉइंट आ गया x इक्वल टू -1 और दूसरा पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 1/3। दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद अब हम वैल्यूज क्या लेंगे, नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट किस किस पॉइंट्स पर, -1 1/3 -2 प्लस का 2.5, सभी पॉइंट्स पर वैल्यूज चेक करेंगे। तो फर्स्ट आ जाएंगे एफ ऑफ -1। अब एफ ऑफ -1 मीन्स जो फंक्शन गिवन था हाफ माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर -1 की क्यूब, दिस विल बिकम हाफ प्लस 1 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 -1 5/4 which is equal to 1.2। next f of 1/3, 1/2 minus 1/3 square 1/3 cube, 1/2 minus 1/3, 3 minus 2 will become 1, 1/6, 1/6 का स्क्वायर 1/36, 1/27, इनका एलसीएम बनेगा 108 और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 तो 3 आ जाएगा और 27 4 आ जाएगा, 7/108, 0.0 पॉइंट लगाएंगे तो 70, फिर एक 0 लगाएंगे 700, अब ये 700 है तो 6 पे चला जाएगा, ये आपका टर्म आ गया। एफ ऑफ 1/3 के बाद एफ ऑफ -2, हाफ माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर -2 क्यूब, हाफ 2 2 4 प्लस 1 5,
25/4 माइनस 8। (25/4 माइनस 8) क्या बनेगा? एलसीएम ले लेंगे। 25 (32/4) minus 7/4 which is minus 1.75। ठीक है, लास्ट इज f of 2.5। 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 5/2 हाफ प्लस माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 की क्यूब। हाफ माइनस 5/2 ये बन जाएगा आपका 1 minus 5। 4/2 4/2 will become 2 और -2 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा। 5/2 का क्यूब। 5 क्यूब इज 125 और नीचे 2 है। 2 क्यूब इज 8। ये आएगा 4 प्लस 125 को 8 से करें तो 15 8 जा 120 तो 8 पे तो जाएगा ही, 15 पे तो जा ही जाएगा। 0.625 4 पॉइंट ये बन गया 19.625। सभी पॉइंट्स पर मैंने वैल्यू फाइंड करी। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये 19 माइनस 1 पॉइंट 0.1 पॉइंट, तो मैक्सिमम वैल्यू इज एट एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या बन जाएगा? 19.625 at x equal to 2.5 and absolute minimum is नेगेटिव वाली वैल्यू माइनस 1.75 at x equal to -2। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू आई ही नहीं। सबसे मिनिमम -2 पर है और सबसे मैक्सिमम 2.5। बट हो सकता है बीच में कहीं नेगेटिव हो जाए। एक्चुअल में क्या होता है, ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है। मान लो ये -2 है, यहाँ प्लस का 2.5 है। अब देखिए बीच में टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू यहीं पर है और सबसे कम वैल्यू -2 पर है। तो जरूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट्स पर आए, बट कई बार क्रिटिकल पॉइंट्स पर भी आती है। वो डिपेंड करता है फंक्शन की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम मिनिमम है। डेरिवेटिव लो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। क्रिटिकल पॉइंट और जो आपको दो बाउंड्री के पॉइंट दिए थे, सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो। जहां सबसे ज्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जहां सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज थी चैप्टर 8 की, वो है एक्सरसाइज 8.6, जिसके अंदर आपको बेसिक फॉर्मूला लेना है। और बेसिक मेन लॉजिक क्या है एक्सरसाइज 8.6 का, कि अगर मैक्सिमा निकालना है तो पहला काम क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी टर्म है उसको 0 रखो, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो। उसके बाद डबल डेरिवेटिव करो, अगर वो पॉजिटिव तो उल्टा है मिनिमम उसी एक्स पर। नेगेटिव तो मैक्सिमम, पॉजिटिव तो मिनिमा और नेगेटिव तो मैक्सिमा। ये तो आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। पॉजिटिव जब भी आएगा मिनिमा होगा, नेगेटिव जब भी आएगा मैक्सिमा होगा, और क्रिटिकल पॉइंट वाले पॉइंट पर ही चेक करना है। क्वेश्चन सारे स्टेटमेंट वाले हैं। आपको सरफेस क्यूब के अंदर रखना है, कोई रेक्टेंगल स्फीयर रखना है, या सिलेंडर के अंदर कोन है, या कोन के अंदर स्फीयर है, कोन के अंदर सिलेंडर है। इस टाइप से काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनकी प्रैक्टिस अर्लियर भी कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस में से चेक करते जाना कि मेन टॉपिक्स क्या हैं। लास्ट आपका टॉपिक जो आता है एक चैप्टर में वो अप्रोक्सीमेशंस का टॉपिक है। सीबीएसई ने एट प्रेजेंट कट कर दिया अप्रोक्सीमेशंस का टॉपिक,
तो वो आपको नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। फिर जो आपका आता है इसके बाद मेनली अप्रोक्सीमेशंस का टॉपिक पता होना चाहिए, बट अभी करना नहीं है एट प्रेजेंट। दिस ईयर के लिए सीबीएसई ने इस टॉपिक को लीव आउट कर दिया है। अप्रोक्सीमेशंस में कैसे क्वेश्चंस करते हैं हम, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्वेश्चंस इस टाइप से होते हैं, 0.37 का स्क्वायर रूट निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का मेथड आपको शॉर्टकट क्या बताया था कि जो भी वैल्यू दी हुई है पहले y को ऐसा फंक्शन मान लीजिए, जो गिवन वैल्यू होती है उसे x प्लस डेल्टा एक्स मानो हमेशा, और x किसको मानो, वो पॉइंट जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। मैंने 0.36 ले लिया, 0.6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। x इज 0.36, यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, या तो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव, हो सकता है कि 0.35 होता, तो 0.35 माइनस 0.36 करते तो माइनस 0.01 आता। अब आपके पास आ जाएगा 0.01। फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा एक्स निकालिए, y आपने निकाल लिया, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए, 1/2 रूट है, वो भी फाइंड आउट करके रख लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वाई इज dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स आप ढूंढ चुके हैं जो x, तो dy बाई डी एक्स इज 1/2 0.36 का रूट, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.0, 0.36 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई में 2 will become 1.2, 1.01 डिवाइडेड बाय 1.2, ये डेल्टा वाई आ गया। अब फाइनली क्या पूछा था आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 30.37, तो हम ये लिखेंगे y प्लस डेल्टा वाई इज x प्लस डेल्टा एक्स। अगर फंक्शन ऐसा है तो अगर डेल्टा वाई फाइंड आउट कर चुके हैं तो आपके पास टर्म क्या है, y तो है रूट एक्स, y रूट एक्स था तो रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है 0.37 की, तो y रूट एक्स हो गया प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और पुट कर दीजिए। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, जो भी आपके अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चंस हैं।